फिर दम तक लेते रहें। मैं भी एक तिफ़्ल मकतब हूँ, न वाइज़ हूँ न फरजाना। तिफ़्ल मकतब कहते हैं एक तालिब इल्म को। मैं अभी एक तिफ़्ल मकतब हूँ, न वाइज़ हूँ न फरजाना, पर मेरे दिल की हसरत है कि सुनाऊँ हक़ का परवाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मैं जब तक न कट मरूं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पे, मैं जब तक न कट मरूं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पे, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। मैं इंतहाई मशकूर हूँ बरादरम कारी हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब, बरादरम मौलाना तैयब उस्मानी साहब, जिनकी पुरखुलूस और मोहब्बत भरी दावत पर आपकी ज़ियारत, आपसे मुलाकात और ये दीन की गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है। माशाअल्लाह यहाँ पर उलमा इकराम, मेरे भाई बरादरम मौलाना सुहैब महमूद साहब, हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अमीर हमज़ा साहब, बड़े बड़े हज़रात अकाबिरीन तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी मौजूदगी में मैं तालिब इल्म क्या गुफ्तगू करूँगा। अभी ख़तीब आज़म मौलाना अकमल उस्मानी साहब माशाअल्लाह बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ में बयान करते हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरी तो सादी सी बातें होंगी, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर करूँ। बस अल्लाह ताला इसी गुफ्तगू में मेरे लिए भी आपके लिए भी असर पैदा कर दे। हज़रत दादाजी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ शागिर्दों की निस्बत है। हाफिज़ गुलजार साहब हज़रत दादाजी के शागिर्द, इसी तरह मौलाना तैयब उस्मानी साहब के वालिद हज़रत दादाजी के शागिर्द मौलाना अमीर हमज़ा साहब। तो ये वो निस्बतें हैं बड़ों की जिसने हमें यहाँ पहुँचाया। दुआ करें जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं और आप तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रखें, इधर उधर ना देखें, ताकि मुख्तसर बात हो, कुछ
लेके जाएं और शायद मेरी निजात का बायस बन जाए। मैं तो अपनी, आप हजरात मुझसे तो बहुत अच्छे हैं, बहरहाल तवज्जो से बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ आएगी। मैं और आप आज जिस उन्वान पर मुअन्वन प्रोग्राम में जमा है वो इंतहाई मुक़द्दस, मुताक़र और पाकीज़ा उन्वान है। वो उन्वान है मक़सद मिलाद मुस्तफ़ा। सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और आमद का मकसद क्या था। हजूर की आमद का मकसद इंसानियत को बेराह रवी, शिर्क, कुफ्र और गुनाहों की गिलाजत से निकालकर पाकीज़ा बनाकर अल्लाह की तौहीद में लगाना, उस रास्ते पे लगाना कि जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जन्नत तक पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल भी दुनिया में इंसानियत बसती थी, लोग रहते थे, लेकिन फर्क यही था कि उनके सीनों में ईमान नहीं था, तौहीद नहीं थी, निगाहों में हया नहीं थी, जुबानों में पाकीज़गी नहीं थी। इंसानियत का वजूद गुनाहों की और अल्लाह की नाफरमानियों की गिलाजतों से भरा हुआ था। बहन, बेटी, औरत की इज्जत और एहतराम खत्म हो चुका था। शराब नोशी आम थी, सूद के कारोबार को कमाई का जरिया समझा जाता था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने 40 साल की उम्र में जब ऐलाने नबूवत किया और पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मक्का के लोगों को बुलाया और जमा किया और उनसे पूछा कि मक्का के लोगों, मेरे रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब और मेरे कबीले के लोगों, मुझे बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। तो मैं कहता हूं कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत की, दयानत की, शराफत की तारीफ की। दरअसल उन्होंने हजूर की शान और अजमत और मकाम को बयान किया। लेकिन हजूर की अजमत को मानते थे कि आप दयानतदार हैं, हजूर की शराफत को मानते थे, इसकी तारीफें करते थे, तज़किरे करते थे, अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने तौहीद किया और आई बात मानने की, आई बात सरे तस्लीम खम करने की, आई बात जज्बात को कुर्बान करने की, आई बात ख्वाहिशात की कुर्बानी देने की, तो उस वक्त अकड़ के खड़े हो गए। शरीफ भी मानते हैं, दयानतदार भी मानते हैं, अमानतदार भी मानते हैं, लेकिन बात मानने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले आपके चचा अबू लहब ने पत्थर उठाया। कुरान नक्शा खींचता है
कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, पत्थर मारने पर तुल गए, औबाश लड़कों को पीछे लगाया ताइफ में। इसीलिए मैं कहा करता हूं, हम हजूर को मानते भी हैं, हजूर की मानते भी हैं। हजूर को भी मानना है और हजूर की भी मानना है। कामयाबी इसी में है। उन्होंने हजूर की नहीं मानी। ऐलाने नबूवत हो गया। इख्तिसार के साथ बात को आगे लेके चलूंगा। एक बात समझाकर बात को खत्म करूंगा। कुरान का नुज़ूल शुरू हो गया। मुशरिकीन मक्का छुप छुप कर कुरान सुनते थे या नहीं? किस लिए सुनते थे? सवाल मेरा आपसे, किस लिए सुनते थे? कि उनको मजा आता था, सुरूर मिलता था, सुकून मिलता था। लेकिन कुरान की तालीमात को मानते भी थे? मानते नहीं थे। सुनते थे, मानते नहीं थे। अगर सुनना निजात के लिए काफी होता तो फिर वो जहन्नमी होते। फिर वो मरदूद कहलाते। जिन्होंने सिर्फ सुना, माना नहीं, वो मरदूद कहलाए। वो मुशरिकीन मक्का कहलाए। जिन्होंने सुना और सुनकर माना, वो सहाबी कहलाए। नाराए तकबीर, शाने सहाबा, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, नाराए तकबीर। सुनना और सुनकर मानना, ये कमाल है। सुनना और सुनकर, सब बोले, सुनना और सुनकर मानना, समझना और फिर अमल करना, ये कमाल है। सुनकर सुरूर हासिल करके चले जाना, ये कोई कमाल नहीं। तो सहाबा ने सुना भी और सुनकर माना भी। और कैसे माना? ये बात, ये वाकयात सुनकर कानों से गुजार देना तो बड़ा आसान है। बातें होती हैं, गपशप भी सुनकर इंसान गुजार देता है। उसकी गहराई में जाना, उसको दिल पे लेना, ये है असल बात। ये कह देना कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तपती रेतों पर लेटकर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा। लेकिन अपने जज्बात की कुर्बानी देना इश्क मुस्तफा में, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना इश्क मुस्तफा में, अपनी चाहतों को अल्लाह और अल्लाह के नबी की चाहत पर कुर्बान करना, यह है असल चीज। कमाल ये है। कामयाबी का दारो मदार इस पर है। तो मैंने जो आयत पढ़ी कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मैंने अभी इशा के बाद कहरोड़ पक्का में भी बयान किया थोड़ी देर। साथियों का इसरार था। मैं तो माजरत करता हूं कि भाई मैं खतीब नहीं हूं, मुझे खतीबाना अंदाज नहीं आता, तरीका नहीं आता। तो लेकिन उनका इसरार होता है, मोहब्बत। तो दिलजोई के लिए जो अल्लाह ताला दिल में डालते, अर्ज कर देता हूं। मैंने वहां भी कहा कि कौन इंसान ऐसा है, तवज्जो है आपकी, कौन इंसान ऐसा है जो कलमा पढ़ता है,
मुसलमान है और अल्लाह की मोहब्बत नहीं चाहता। ऐसा हो सकता है? हम सब अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहते हैं ना। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर हम चाहते हैं, कोई आदमी अगर कोई काम चाहता हो और आपने ये देखना हो कि ये अपने इस चाहत में मुखलिस है या नहीं, तो जो उस काम को कर सकता है वो उसको जो मशवरा देगा वो उसको मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा। अगर वो नहीं मानता तो मालूम हुआ कि मुखलिस नहीं है, कमी है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत ये मोमिन का मतलूब व मकसूद है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? कुरान करीम जो दस्तूर हयात है, अल्लाह फरमा रहे हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ पैगंबर, ऐ मेरे महबूब नबी, ऐ मेरे लाडले पैगंबर, अपनी उम्मत को बता दीजिए, मेरे बंदों को बता दीजिए, अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह का प्यार चाहिए तो फत्तबिऊनी, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा कर लो। जैसे जैसे ये आपकी इत्तबा करते जाएंगे रब का कुर्ब पाते जाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, अल्लाह का कुर्ब बढ़ता जाएगा। और फिर इनाम क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करूंगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, इस इत्तबा की बरकत में इनके साबका गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। तब मेरे प्यारे दोस्तों, देखना ये है, आज हर इंसान समझता है हुजूर की इत्तबा क्या है, कमजोर है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हर इंसान समझता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा सर से लेकर पांव तक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वज़ा कता, रहन सहन, जिंदगी, सब अहादीस में सहाबा ने बयान कर दी, खुशी भी गमी भी। तो आज मैं और आप इस प्रोग्राम में ये अहद करके उठे कि हम अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के हकीकी मुतलाशी बनेंगे, बनेंगे ना इंशाअल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और गुलामी वाली जिंदगी गुजारेंगे और अपना मुहासबा करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ कमी है, किस किस अमल में हुजूर की इत्तबा नहीं है। जल्द उस अमल को हुजूर की इत्तबा वाला बना लें, जिंदगी का कोई पता नहीं, किसी वक्त मौत आ जाए। किसी ने कहा ना, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है तमाशा नहीं है। पता नहीं किसी वक्त मौत आ जाए तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत का दावा है, जिसके बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, उस मोहब्बत का तकाजा ये है हमारी खुशियाँ भी हुजूर की चाहत के मुताबिक हों, हमारी गमियाँ भी हुजूर की चाहत के मुताबिक हों, हमारे चेहरे, लिबास और वज़ाक़ता हर अमल हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हो। इंशाअल्लाह इसी पर अल्लाह ताला निजात के फैसले फरमा देंगे। एक बात आखिर में अर्ज करूँगा, उलमा मौजूद है, कर तो गुस्ताखी रहा हूँ मैं, कि हमारे शुआरा हजरात जब नात पढ़ते हैं या उलमा बयान कर रहे होते हैं, बाज़ हजरात आकर घुमा के पैसे डालते हैं। देखिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के रोज़े की बात हुई ना, तो 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ फरमाया मैं 9 का भी मिलाऊंगा। मौलाना उसकी वजह क्या थी? कि तशबीह ना हो, है जी।
तशबीह से इस कदर मना किया गया है कुफार की, गलत लोगों की तशबीह से। तो ये तो जो लोग जो है नाच डांस करते हैं, ये उनका तर्ज है, ये हदिया होता है। ये हदिया आप स्टेज पे रख दें, ये उनकी खिदमत है। हजूर की मोहब्बत में, हजूर के इश्क में आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ, आपने खिदमत कर दी, क्या ज़रूरत है सर से घुमाने से क्या हो जाएगा भाई, बस आगे रख दें। इस तशबीह से अपने आप को बचाएं। मैं अपने नात खान हजरात से भी मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा, कोई ऐसे करने लगे तो उसे मना करें कि हम हजूर के ग़ुलाम और आशिक हैं, हजूर की नात पढ़ रहे हैं, उन लोगों का तरीका यहाँ इख्तियार न किया जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।